आज एक ऐसी खतरनाक वीडियो दूंगी आपको कि आने वाले जो 5 महीने में है वो आपके सक्सेस को, वो आपके खुद को, आपकी क्रिएटिविटी को 5 इयर्स आके लेके जाएंगे। तो आप रेडी हैं आपकी जिंदगी 5 महीनों में चेंज करने के लिए? इफ योर आंसर इज यस, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। नमस्ते, हेलो एंड वेलकम। माय नेम इज डॉक्टर भाग्यश्री एम शिंदे। आई एम अ लाइफ कोच, अ मोटिवेशनल स्पीकर, अ मराठी एक्ट्रेस एंड ऑल्सो अ डॉक्टर। आज जो भी बताऊंगी 5 चीजें बताऊंगी, बहुत सिंपल है यूटिलाइज करने के लिए, आपकी जिंदगी में लाने के लिए। तो हम वेट किस चीज की कर रहे हैं? लेट अस बिगिन टुवर्ड्स द फर्स्ट हैबिट। आपको 5 चीजों पे काम करना है, 5 हैबिट्स पे काम करना है फॉर दिस 5 मंथ्स। हमारे हाथ में और 5 मंथ्स है 2024 की तरफ बढ़ने के लिए। अगर 5 महीने हैं, इसका मतलब है हमारे पास 150 डेज हैं। 150 डेज में आप पूरे 5 सालों तक आगे जा सकते हैं। तो हैबिट नंबर 1 आई हैव इन माई हैंड इज रीडिंग। देखो, मुझे पता है कि हर किसी को रीडिंग पसंद नहीं है, बट इवन इफ यू डोंट लाइक रीडिंग, रीडिंग इज द हैबिट जो मल्टी मिलेनियर लोगों की जो होती है, जो बिलियनियर लोगों की होती है, वो सबकी हैबिट होती है। रीडिंग इज द मस्ट। सारे जो टॉप मोस्ट अपनी अपनी इंडस्ट्री में जो टॉप मोस्ट लोग हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा अच्छा किया है अपनी अपनी इंडस्ट्री में, वो सारे लोग पढ़ते जरूर हैं। सो आज से, अभी से आप भी पढ़ना शुरू करेंगे। अच्छा, मैं नहीं कह रही कि आप एक बुक लो और उसको 2 दिन में खत्म करो। आई टेल यू अ स्ट्रैटेजी पढ़ना कैसे है। हम सिर्फ 10 पेजेस पढ़ेंगे एवरी डे। अगर हम 150 डेज तक 10 सेंटेंसेस पढ़ेंगे एवरी डे, तो हमारे हो जाते हैं 1500 पेजेस। अगर हम 200 और 250 पेजेस की भी एक बुक पकड़ते हैं, तो भी हमारे हो जाते हैं 5 to 6 बुक्स कंप्लीट इन 5 मंथ्स। तो डू यू बिलीव, मुझे बताइए कि ये जो 7 मंथ्स है जो आज तक चले गए हैं, उनमें आपने उन 7 मंथ्स में आपने कितनी बुक्स पढ़ी? तो आई गिव यू अ स्ट्रेटेजी कि ये 10 जो पेजेस है, बार बार मैं सेंटेंसेस कही जा रही हूँ, ये जो 10 पेजेस है, इनको पढ़ना कैसे है? सुबह उठते ही आप जब रात को सोएंगे, तो आपको जो भी बुक पढ़नी है उसको आप अपने पिलो के पास में रख के सोएंगे। जब भी आप उठेंगे तो आपको पढ़ने हैं 3 पेजेस। ठीक है, 10 में से 3 हो गई। उठते ही हम जनरली क्या करते हैं, हम फोन लेते हैं और मोबाइल स्क्रॉल करते हैं। मैं तो पहले बहुत करती थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरी नींद उठ जाए, मेरी नींद चली जाए, तो इसलिए मैं क्या करती थी, फोन लेके स्क्रॉल करती थी। बट नाउ व्हाट आई डू, जैसे मैंने सीखा कि हाँ मुझे पढ़ना जरूरी है, देन आई स्टार्टेड, जैसे हम फोन लेते हैं ना, तो हम 15, 20, 25, 50, हाँ पता नहीं कितना, आधा घंटा हम वेस्ट कर देते हैं। तो इंस्टेड ऑफ दैट यू स्टार्ट टेक अ बुक। सुबह उठते ही सबसे पहले बुक लीजिएगा। आपने कल जहां से खत्म किया हुआ है उसके आगे से 10 पेजेस आप पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। उसमें से 3 पेजेस आपको अभी खत्म करना है। ठीक है, हो गए आपके 10 में से 3 पेजेस खत्म हो गए। आप जब काम के लिए जा रहे हैं, ऑन द वे हैं, या फिर आप पहुंच गए हो, इमीडिएटली आप काम शुरू नहीं करते हो, तो आपको एक पेज पढ़ने के लिए ऑलमोस्ट 5 to 6 मिनट्स लगते हैं, नॉट मोर देन दैट। तो आप जैसे ही जाओगे वर्किंग प्लेस पे, आप हमेशा अपनी बुक कैरी करना अपने साथ। जैसे ही जाओगे आपको वो 2 पेजेस आगे वाली पढ़नी है, तो हो गए 5 पेजेस। आगे वाले जो 2 पेजेस हैं, मतलब आपके 10 में से 5 पेजेस ऑलरेडी हो चुके हैं, आगे वाले 2 पेजेस हैं, आपको खाना खाते खाते पढ़नी है। खाना खाते खाते हम जनरली क्या करते हैं, फोन स्क्रॉल करते हैं या बातें करते रहते हैं, बट आप ऐसा नहीं करेंगे। और इंप्लीमेंट करके देखना, अगर आपको कोई पूछता है कि ये क्या कर रहे हो, तो बोलना कि भाग्यश्री ने बोलना ऐसे करने के लिए, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो आप ये जरूर करके देखिएगा। आप खाना खाते खाते 2 पेजेस पढ़ेंगे, आपके हो गए 7 पेजेस। और बचे हुए जो 3 पेजेस है, जब आप रात को सोते हो, सोने से पहले पढ़ना है। हमारे माइंड के 2 टाइप्स होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड। तो हम 98% जो भी हम काम करते हैं वो कॉन्शियसली करते हैं, वो होता है कॉन्शियस माइंड। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ 2% काम करता है। पर उस सबकॉन्शियस माइंड के 2% में भी इतनी ज्यादा पावर होती है। अब बताइए, मैं हाथ अपने अपने हाथ हिला रही हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये सारा ना कॉन्शियसली हो रहा है। पर जब हम सांस लेते हैं वो सबकॉन्शियसली होता है। हमारे हार्ट बीट्स होते हैं, वो सबकॉन्शियसली होता है। जब हम सोते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर बढ़ती है, सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा एक्टिवेट होता है। तो जब भी हम सोते हैं उससे पहले हम क्या कर रहे हैं, कुछ टाइम के लिए, जब भी हमें नींद आना शुरू होती है, उस वक्त हम क्या कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है आपकी नींद की क्वालिटी। इसलिए हम जब सोते हैं तो हमें 3 पेजेस पढ़ने हैं। और जो भी बुक आप सिलेक्ट करेंगे, मेक श्योर कि आप वो सेल्फ हेल्प की बुक सिलेक्ट करें। और मेरा टारगेट है आप सबके लिए कि आपको 7 बुक्स रीड करनी है इन दिस 5 मंथ्स, जो कि बिल्कुल कंप्लीट होगी, बिल्कुल पॉसिबल है। सो दिस वाज हैबिट नंबर 1, जिसको आपने इंप्लीमेंट करना है। और अगर आप करेंगे तो बिलीव मी, आप
5 मंथ्स के बाद एकदम डिफरेंट पर्सन होने वाले हैं। हैबिट नंबर 2 इज एक्सरसाइज। देखिए हमेशा इस चीज के बारे में बोला जाता है पर हम इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। मैंने भी जब ईयर स्टार्ट होता है तो मैं डिसाइड करती हूँ कि मैं 100 डेज जिम जाऊंगी, जो मैक्सिमम टाइम्स नहीं होता है। बट अगर आपको जिम जाना पॉसिबल नहीं है, जनरली प्लेसेस लाइक अस, हमारे यहाँ पे बहुत बारिश होती है, तो बारिश के सीजन में तो बाहर निकलना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। हम सिर्फ काम के लिए ही बाहर निकलते हैं, तो इन दैट केस तो हम अवॉइड कर देते हैं जिम जाना। तो इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको पूरे 5 महीने रोज सिर्फ 50 मिनट्स एक्सरसाइज करनी है। अब 50 मिनट्स कितना लगता है, 1 घंटा है ना। पर हम क्या करेंगे, 20 मिनट्स इन द मॉर्निंग करेंगे और 30 मिनट्स हम रात के खाने के बाद करेंगे। आई टेल यू करना क्या है। सॉरी, आई एम सो सॉरी। आई टेल यू करना क्या है। 20 मिनट्स, हमें सुबह उठते ही हमने 3 पेजेस बुक्स पढ़ लिए, जैसे हम फ्रेश होके आ गए, हमें 20 मिनट्स तक बेड पे बैठना है। हमें करना है प्राणायाम, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से अगर हम हॉरिजॉन्टली लाइन खींचते हैं और यहाँ से हम अगर ऐसे लाइन खींचते हैं, तो वहाँ जहाँ पे वो एडजेसेंट हो जाती है उस पॉइंट पे होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो हमारे हार्मोन्स को रेगुलेट करती है। और हार्मोन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ पे, हमारे लुक पे, हमारे एनर्जी लेवल पे, हमारे इमोशंस पे, हमारे मूड्स पे बहुत सारा रोल प्ले करता है हार्मोन्स। तो अगर आपको हार्मोन्स को रेगुलेट करना है तो आपको अपने पिट्यूटरी ग्लैंड को अच्छे से एक्टिवेट रखना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे, वो होता है प्राणायाम से। तो फर्स्ट 5 मिनट्स आपको करने हैं सूर्य नमस्कार। एक सूर्य नमस्कार फिनिश करने में आपको लगता है 50 सेकेंड्स या तो 1 मिनट, अगर ज्यादा से ज्यादा। धीरे आपको आदत हो जाएगी और आप फास्ट करना शुरू करेंगे। 5 मिनट में आपके 5 सूर्य नमस्कार हो जाएंगे। देन आफ्टर आप वो पालथी डाल के बैठिएगा और आपको 4 प्राणायाम के टाइप्स करने हैं। सबसे पहले करना है अनुलोम विलोम, दैट इज यहाँ से सांस ले, यहाँ से सांस छोड़े, वो आपको पता है, ठीक है। इसको आपको करना है 21 टाइम्स। यहाँ से सांस लेंगे, थोड़ी देर होल्ड करेंगे, छोड़ेंगे, फिर लेंगे, फिर होल्ड करेंगे, फिर छोड़ेंगे। दिस वी आर गोइंग टू डू फॉर 21 टाइम्स। देन हम करेंगे कपाल भाती, कैसे करना है आप यूट्यूब पे देख लेना। दैट वी आर गोइंग टू डू फॉर 41 टाइम्स। देन उसके बाद हमें करना है ओमकार, दैट अ, उ और म। अ होता है कंठस्थ, उ होता है मुख से निकलने वाला, और म होता है जो लिप पे वाइब्रेशन आपको फील होने चाहिए, जैसे जो म है आप नोज से बाहर निकलना है, उसे कहते हैं नासिकागत। अ, उ और म को अगर हम इकट्ठा करेंगे तो वो हो जाता है ओम। इस टाइप से इसको हमें करना है 7 टाइम्स। पालथी लगा के बैठेंगे ध्यान मुद्रा में, आंखें बंद, और 7 टाइम्स। और फिर करना है हमें भ्रामरी। इट्स लाइक दिस, आपको कान बंद करने इस तरह से, और एक जो आपका इंडेक्स फिंगर है उसे हम फोरहेड पे रखेंगे और इस टाइप से हम लंबी सांस लेंगे और अंदर ही अंदर म को, ओम को उच्चार करेंगे, पर उसको हम बाहर नहीं निकालेंगे, उसके वाइब्रेशंस ऊपर जाने चाहिए, जैसे कि इस टाइप से। सो दिस वी आर गोइंग टू परफॉर्म फॉर 7 टाइम्स। एक ये साइकिल हो जाता है, इट टेक्स 5 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। और इस एक साइकिल को हमें 3 बार रिपीट करना है, और इसको अगर आप 66 डेज तक करेंगे तो ये आपका हैबिट बन जाएगा। कोई भी चीज़ आप जब 66 डेज तक करते हैं तो वो आपकी हैबिट बन जाती है। इसको आप करेंगे तो ये हैबिचुअल हो जाएंगे और आपके पिट्यूटरी ग्लैंड पे बहुत अच्छा सा इफेक्ट होगा उसका, और जिससे आपके अच्छे हैप्पी हार्मोन्स और जो भी हार्मोन्स है बॉडी के वो सारे रेगुलेट हो जाएंगे। तो दिस इज हैबिट नंबर 2, एक्सरसाइज। मूविंग टूवर्ड्स हैबिट नंबर 3, अवॉइड शुगर। सबसे गंदी चीज है और बहुत ही हमारे हेल्थ का एनिमी है शुगर। जब हम छोटे होते हैं तो हम बहुत टॉफीज खाते हैं, हमें बहुत बड़ी अच्छा लगता है, तो तब क्या है, हमारा मेटाबॉलिज्म भी बहुत स्ट्रांग होता है, तो वो जो हम खा रहे हैं शुगर उसको हम डाइजेस्ट भी कर लेते हैं। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है तो हमारा मेटाबॉलिज्म इतना अच्छा नहीं वर्क करता है और इसलिए हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी थोड़ा स्लो हो जाता है। तो जब आप शुगर लेते हैं तो 1
टीस्पून ऑफ शुगर में, हम जनरली एक चाय के कप में 2 टीस्पून शुगर डालते हैं। एक टीस्पून में 5.69 ग्राम्स ऑफ शुगर होता है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 5 ग्राम अगर पकड़ के चलते हैं तो 2 टीस्पून के होते हैं 10 ग्राम्स। मतलब आप एक कप अगर चाय पी रहे हो तो उसके साथ आप 10 ग्राम्स ऑफ शुगर कंज्यूम कर रहे हो। डू यू बिलीव दिस? और अगर आप 2 कप पीते हैं दिन की तो आप 20 ग्राम शुगर सिर्फ चाय के साथ पी रहे हैं। 3 कप पीते हैं 30 ग्राम्स। कुछ लोगों को 5, 6, 7 कप चाय पीने की आदत होती है। एंड सिमिलरली द सेम थिंग गोज फॉर कॉफी। तो आज से, अभी से अगर आप चाय नहीं छोड़ सकते हैं तो आप उसमें से चीनी हटा दीजिए। अगर आप कॉफी नहीं छोड़ सकते हैं तो कॉफी विदाउट शुगर लेना आप शुरू कर दीजिएगा। जो भी शुगर वाले आइटम्स है वो 5 मंथ्स तक आप बिल्कुल अवॉइड करना, एंड दिस इज वेरी मच पॉसिबल। जब आप एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं तो आपको पॉजिटिव फील होता है। जब आप रीड करते हैं तो यू स्टार्ट गेटिंग मोटिवेशन फ्रॉम विद इन। तो जब ये चीजें होती हैं तो आपको ना ये 5 चीजें आपको लिखनी है और आप जहाँ पे कंटिन्यूअसली बैठते हैं वहां पे चिपका देना है। नो शुगर फॉर 5 मंथ्स। बिलीव मी, आपको ये वेट कंट्रोल रखेगा, आपके इमोशंस को कंट्रोल रखेगा, आपके हार्मोन्स को कंट्रोल रखेगा और बहुत आपकी स्किन पे ये काम करेगा बहुत अच्छे से। तो बिलीव मी, ये 5 महीने के लिए आप अगर शुगर छोड़ेंगे तो आप पूरी जिंदगी शुगर को छोड़ देंगे। बट आपको ये मतलब ट्राई करके इन 5 मंथ्स के लिए करना है। देन कम्स द नेक्स्ट, वर्क फॉर 1 आवर ऑन एनी ऑफ दिस स्किल्स। किसी भी नए स्किल को हम इम्प्लीमेंट करेंगे 1 घंटे के लिए, ठीक है? कुछ भी हो सकता है। रीडिंग कैन बी योर स्किल, जिमनास्टिक, कोई भी, फुटबॉल खेलना अगर आप चाहते हैं, आप गिटार बजाना चाह रहे हैं, आप सिंगिंग करना चाह रहे हैं, आप पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाह रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। एंकरिंग करना चाह रहे हो जैसे मैं करती हूँ, अगर आप एंकरिंग करना चाहते हैं तो नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है, मेरे क्लासेस हो रहे हैं, उसको आप ज्वाइन करिएगा। पब्लिक स्पीकिंग भी अगर आप करना चाह रहे हैं तो वो आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। पब्लिक स्पीकिंग इज अदर स्किल जिसको आपको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है अपनी लाइफ में। जो भी अच्छा कम्युनिकेशन करते हैं, वो किसी भी फील्ड में काम करते हैं, वो हमेशा अच्छा काम करते हैं बिकॉज दे हैव द गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। और वो जो उन्हें बोलना है वो उसे अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर आप 5 मंथ्स तक इस पे काम करेंगे, आप जो भी बुक्स पढ़ेंगे वो आप अपने स्किल से रिलेटेड भी बुक्स पढ़ सकते हो या सेल्फ हेल्प की बुक्स भी पढ़ सकते हो। अगर आप कम्युनिकेशन पे काम करना चाह रहे हो तो बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो आप पढ़ सकते हो टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन। नंबर 5 एंड द लास्ट थिंग इज टू हैव मेंटोर। हाँ, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। हाँ, भगवान के बाद किसी का नंबर आता है तो वो गुरु होते हैं। कहते हैं, मैंने सुना है, पढ़ा है और रिसर्च में यह पाया गया है कि आपको किसी भी स्किल में मास्टर होने के लिए, किसी भी चीज में मास्टर होने के लिए 10,000 आवर्स उस पर काम करने पड़ते हैं। देखिए, हमने जो लास्ट हैबिट में देखा, वर्क फॉर 1 आवर ऑन एनी ऑफ द स्किल, तो आप 150 घंटे अपने स्किल पे दे रहे हो, उसके लिए आपको 5 मंथ्स लग रहे हैं। लेकिन इफ यू हैव मेंटोर तो वो जो 10,000 आवर्स का टाइम है वो एकदम शॉर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके मेंटोर ने बहुत स्टडी करके आपको वो नॉलेज देते हैं। से फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको मैं वीडियो प्रेजेंट कर रही हूँ तो मैंने बहुत सारा रिसर्च करके देन मैं आपको ये वीडियो प्रेजेंट कर रही हूँ। तो हैव अ मेंटोर जो कि आपको क्रिस्प नॉलेज है, जल्दी से नॉलेज दे। मतलब आपको 10 मिनट्स का अगर वीडियो है, 15 मिनट्स का वीडियो है, उसमें बहुत सारा नॉलेज मिले। इस टाइप का कोई भी मेंटोर आप चुन सकते हो, अपनी अपनी फील्ड से आप चुन सकते हो। आप मुझे भी अपना मेंटोर चुन सकते हो क्योंकि हर हफ्ते हमारे 2 वीडियोस आउट होते हैं और वो दोनों वीडियोस के लिए हमने बहुत सारा स्टडी किया होता है। उससे आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सीख सकते हैं। सो यू कैन चूज मी एज अ मेंटोर। और दीज आर द 5 थिंग्स जिस पे अगर आप काम करेंगे फॉर दिस 5 मंथ्स, बहुत ईजी है, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। जब आप मेंटोर को चुनते हैं तो आपको बस करना है, इनको उनके वीडियोस को देखना है, उनकी बुक्स होंगी तो उनको पढ़ना है, आपको उनके लाइव कोर्सेस होंगे उनको ज्वाइन करना है फॉर 5 मंथ्स। आप अपने आप से डिसाइड कर लेना कि किसका करना है। आप मेरा भी कर सकते हैं। आई हैव अ कोर्स जिससे आई टीच टू बिकम अ हाईली पेड एंकर, अ गुड स्पीकर जस्ट इन 3 days और उसके फीस सिर्फ 99 रुपीज़ है। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू गो एंड चेक आउट दिस लिंक। सिर्फ 99 रुपीज़ में आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा।
तो वो नॉलेज आप ज़रूर ले। 99 रुपीज़ हम पिज़्ज़ा के लिए यूज़ कर देते हैं। सो लिंक बायो में है, उसे आप ज़रूर ट्राई करिएगा। एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करिएगा। आपको नॉलेज मिला होगा तो आपको इन 5 हैबिट्स में आप कौन सी इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, वैसे तो सारी करनी पड़ेगी, पर आप अभी आपके नहीं है और इंप्लीमेंट करना जा रहे हैं तो वो लिखिए कमेंट बॉक्स में और बी कंसिस्टेंट एंड success is all yours. That's all for today. Thank you so much. Bye bye. Have a wonderful day. Jai Hind.